ब्रह्मा दंडी, जिसे शास्त्रों में चमत्कारी जादुई डंडी के नाम से जानते हैं, क्या नहीं पाया जा सकता है इस डंडी से। लेकिन मुख्यतः इसका इस्तेमाल शत्रु को ठीक करने के लिए करते हैं। दुष्टों के दुष्ट भी इस डंडी की माया को भेद नहीं पाते हैं। यह इसका चमत्कार है। ब्रह्मा दंडी का पौधा, जिसे सत्यानाशी कहा जाता है, अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा है, जो न खुद जीना चाहते हो और दूसरों के सुख से जलते हो, यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि सकल सिद्धियों को अपने अंदर समेटने वाला पौधा है। ब्रह्मा जी की संपूर्ण शक्ति इसमें है। नमस्कार दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को। यह पौधा ब्रह्मदंडी पौधा है, जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग मुक्त अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके से कई तरीके से उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते हैं तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में लेकर आया हूँ कि अगर आप इस उपाय को करके सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास उपाय मैं लेकर के आया हूँ, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है, जो जन संबंधित समस्या है, घर में अनेक प्रकार की दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष लगे, उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। लेकिन उसके साथ साथ यह पौधा केवल यदि देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, लेकिन इसके आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में दोनों प्रकार के ज्ञान आपको कवर करूंगा। सबसे पहले तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद मैं आयुर्वेदिक दृष्टि से यह कैसे काम करता है उन सब चीजों को जाने। मतलब यह पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है ना, बहुत ही जरूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छुप पाती है और ना ही उसे धन दौलत की किसी भी चीज की कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है और पेड़ पौधों की पूजा करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधे से जो जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है क्यों इतना जल्दी कारगर होता है और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता है? क्योंकि इसमें दोनों की दोनों प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती है। एक तो देखा जाए तो देवी शक्तियाँ पाई जाती है और ऊपर से जो घरेलू उपचार है उसके अंदर के जो खुद के गुण है, दोनों के दोनों, जहाँ पर दवा और दुआ दोनों काम करता है। यह किसी भी बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल, नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं न कहीं देखा होगा। देखिए कैसे इनके पत्तों में कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, यह पौधा आपको दिखाई दे रहा है, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, लेकिन मैं तो इसे ब्रह्मादंडी के नाम से जानता हूँ। वैसे आप इसे कहीं पर ढूंढेंगे तो ब्रह्मादंडी या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। और यह एक अमेरिकन पौधा है और दिखने में ऐसा लगता है कि यह जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदियों में पता होगा या पाया जाता होगा, नदियों के किनारे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यह हर जगह पर पाया जाता होगा। गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नदी नाले के किनारे, सूखी जगह पर यह पाया जाता है। और इसके कई सारे टोटके हैं, लेकिन इनमें से बस कुछ खास आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जिसके फूल होते हैं और फूल के पत्ते के बीच के, जड़ के, हर तरीके से यह बहुत ही चमत्कारिक काम करता है। यदि आप जो है इसका सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर ले, अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे मान के चलिए दिवाली हो या अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन भी यदि आप इसका उपाय कर ले तो यह उपाय जो है कारगर साबित होता है।
तो बस यह छोटा सा उपाय बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय है जो आप इस उपाय को कर लीजिए। यकीन मानिए आपके जो जन्मों जन्मों के चल रही समस्या है यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बन जाएगी। तो कैसे काम करना, ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उस दिन करना हो तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देके, मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्णिमा के दिन अगर इसको लेना है तो एक दिन पहले क्या करना है, इसको जा करके निमंत्रण दे करके आना है और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है। उसके बाद से जब आप उखाड़ करके लाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, लेकिन जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइए। नंगे पैर आप जाएंगे और लाएंगे और अपने घर पर रखे रहिए। लेकिन जब लाते हैं तो इसको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसको ऊपर जो गंगा जल का जो छींटा मार देना है ताकि वह पवित्र हो जाए। इस पर अगर किसी प्रकार की कोई गंदगी है तो उस गंदगी को गंगा जल छिड़कने से क्या हो जाता है, वह चीज पवित्र मानी जाती है। और पूरा का पूरा पौधा जो उखाड़ करके लाना है, और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ के लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से क्या करना है, पंचामृत से भी इसको क्या करना है, स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। एक पोटली बना लेना है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। वहाँ पर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है 108 बार। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी देवी की शक्ति चली जाती है। तो इस तरीके से वह जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठा करके जहाँ पर अपना रसोई हो, जहाँ पर आपकी तिजोरी हो, भंडार गृह हो, उस जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है। ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर बार बार किसी की नजर न पड़े। आप घर के पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन बार बार किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखेंगे तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ पर जो क्या होता है, वृद्धि ही वृद्धि होगी। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता है, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे, वैसे इसे देखने से पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं। तो यह भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न करता है, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया, बेल का कांटेदार होता है, धतूरा हो गया, यह भी कांटेदार होता है। तो यह कांटेदार भी है। जो इसके फूल होते हैं देखो कितना सुनहरा होता है। तो बस उन कांटों के बीच में यह एक फूल जो बिल्कुल गुलाब जैसा दिखता है, क्योंकि गुलाब भी कांटों के बीच में ही फूलता है। और यह फूल जो हमारा दिख रहा है सत्यानाशी का, कांटों के बीच में ही फूलता है। इस अगर फूल को, पीला कलर का फूल को अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और खास तरीके से सोमवार के दिन, यदि सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते हैं तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है। लेकिन सही तरीके से उपाय करने पर अगर इस पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही है, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, तो बस यूं ही यह सारे के सारे चीजें खत्म हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी में आपको विजय की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं, जो इसका जड़ होता है। इसका जड़ होता है लाल कपड़े में रख करके दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रख करके सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है।
और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे, हमेशा जो उस काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था। कोर्ट कचहरी के चक्कर है, आपको उसमें जो विजय प्राप्ति चाहिए, तो आप इस उपाय को कर लीजिए। कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं, वह काम 100% सफल होता है। तो करना कैसे? आपको लाल कपड़े में इसके जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना है। जिस भी काम को करने जाते हैं, उस काम को करने के लिए निकल जाइए। तो नहीं, 105% की गारंटी के साथ कर सकते हैं कि वह काम आपका हो करके ही रहेगा। चाहे कोर्ट कचहरी में आप क्यों गलत क्यों ना हो, पक्ष आपको फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इतना ही चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके जो आयुर्वेदिक कुछ उपाय है उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है। इसमें देवी शक्तियाँ तो है ही, देवी शक्तियों के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस गुण के कारण, कुछ औषधीय गुण के कारण यह अनेक प्रकार की बीमारियों में क्या करता है, बहुत ही काम करता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है, उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों को खत्म करने का जो तरीका होता है, खत्म करने का पावर होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है और जानकारी के अभाव में हम लोग यूं ही खरपतवार समझ करके इसे यूं ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन यह जो कांटेदार पौधा है ना, इसको हल्का मत समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए। बहुत ही चमत्कारी पौधा है। कैसे करना है ध्यान से समझिए। पहला नंबर का जो देखा जाए, यदि आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है और कहीं कहीं पर सूजन लग जाता है, चोट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको मतलब चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के क्षेत्र में स्किन पर लो एक्सटर्नल कोई भी चोट लगी हो, तो आपको क्या करना है कि इसका जो बीज होता है, इसके बीज का एक तेल आता है। यदि इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे सत्यानाशी का तेल, तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सत्यानाशी के तेल का क्या करिए, आप वहाँ पर मालिश करिए। यकीन मानिए, जैसा सूजन हो, चाहे चोट लगा हुआ हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, वहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। आप जो है यदि कुछ न करे तो यह सत्यानाशी का पौधा का जूस निकाल करके थोड़ा सा गर्म करके यदि आप इसे वहाँ पर मालिश करते हैं, तो वह भी काम करता ही है। लेकिन इसका तेल जो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अब क्या करना है, यदि सांस संबंधी रोग कोई समस्या हो, मतलब दमा हो, अस्थमा हो, इस प्रकार की अगर समस्या हो, तो आपको उसको क्या करना है, इसका जो जड़ होता है, इसके जड़ को सुखा लेना है, ठीक है, और पाउडर फार्म में बना लेना है। इसके जड़ को सुखा करके पीस करके ग्राइंडर में पाउडर बना ले और रोज सुबह खाली पेट 1 ग्राम इसके जड़ के चूर्ण को गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ यदि आप लेते हैं, तो आपका जो सांस संबंधी समस्या चल रही है, जो दमा, यदि आपको ऐसा लग रहा है, तो बस 1 सप्ताह लगातार लेंगे, सांस संबंधी समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी। तीसरा नंबर का जो उपाय है, इसका बहुत ही जबरदस्त उपाय है, जो पीलिया रोग में काम करता है। तो पीलिया रोग में कैसे काम करता है, गिलोय का रस लेना है आपको, ठीक है, गिलोय का रस लेना है और इसका जड़ का जो चूर्ण होता है और गिलाई का रस का लेके इसके जड़ के पाउडर को आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिला करके आपको बस सुबह के समय पी लेना है। बस मुश्किल से आप 3 से 4 दिन में ही, सुबह अगर आप पी लेते हैं तो 3 से 4 दिन में ही आपकी जो पीलिया रोग है वह यूं ही खत्म हो जाएगा। यदि आपको गिलोय का पाउडर नहीं मिलता है, तो आप इसका जड़ या इसके पत्तों को पीस करके इसका रस निकाल लीजिए और रस निकाल करके क्या करिए, आपको इसको पी जाना है। जैसा भी पीलिया होगा तुरंत तत्काल ठीक हो जाएगा। यदि आप 1 से 2 टाइम भी पियेंगे तो राहत मिलना शुरू हो जाएगी। कभी कभी तो कुछ लोगों की ऐसी समस्या हो जाती है कि मूत्र विसर्जन करने में, मतलब मूत्र बकार करने में बहुत सारी दिक्कत होती है। तो मूत्र संबंधी अगर कोई समस्या हो, जलन हो, तो मूत्र करने में दिक्कत होती है, तो मूत्र सही से निकल नहीं रहा है, तो ऐसी अगर परेशानी है, तो मूत्र बकार में यह बहुत ही जबरदस्त काम करता है। क्या करना है, इसके जड़ का पाउडर मार्केट में मिलता है, पतंजलि का ले लीजिए, चाहे किसी का भी लीजिए। तो आप जो इसके पाउडर को लेना है 20 ग्राम, इसके पाउडर को 20 ग्राम पाउडर को पानी में मिला करके, पानी के साथ आप जो क्या करिए,
सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। 100% आपको लाभ मिलेगा। जो दवा से काम नहीं करते हैं, जो महंगे आप दवा करते हैं, बस बहुत ही कम पैसों में इलाज हो जाएगा। आपके घर के आसपास मिलता है, अगर उसका पाउडर बना करके रखे तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में हो जाएगा। वैसे यह जो सत्यानाशी का पौधा है, त्वचा संबंधी रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ अनेक प्रकार के कुछ एक्सटर्नल यदि शरीर पर दाग धब्बे है, वहाँ पर भी इसका पेस्ट लगाने से वहाँ पर राहत मिलती है। बहुत ही जबरदस्त और खास तरीके से अगर आपको दांत खाज खुजली भी होती है, अगर इसका तेल जो इसका बीज होता है, इसके बीज का तेल जो निकाल करके इसके बीज के तेल अगर आप पा जाते हैं तो उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो दांत खाज खुजली कैसी भी हो, पुरानी हो या कुछ भी कैसी भी हो, वह यूं ही ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यह जो सत्यानाशी जिसे ब्रह्मदंडी के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में मैंने दोनों तरीके के उपाय बताए। एक तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय बताया, दोनों आयुर्वेद का उपाय ठीक है। इसको किसी भी पेड़ पौधों में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जो जड़ी बूटियां होती है, एक तो औषधि गुण उसमें होते ही है, साथ ही साथ उसमें जो क्या होते हैं, जैविक गुण भी होते हैं। दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। जब दवा और दुआ यहाँ दोनों काम करते हैं, वहाँ पर आदमी कैसे निराश रह सकता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। बस हम लोगों को क्या होता है कि जो जड़ी बूटी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तंत्र शास्त्र के अनुसार आयुर्वेदिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जिस वनस्पति के बारे में बताया, क्या आप इसके बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे? इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।